माँ की जादुई लिपस्टिक। किसी शहर में काशवी अपने पिता के साथ रहती थी। काशवी की माँ की मौत कैंसर की बीमारी के बाद हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसका पालन पोषण करते थे। घर का काम करने में काशवी के पिता उसकी मदद करते थे। जैसे काशवी झाड़ू मार देती थी तो उसके पिता घर में पोछा लगा देते थे। काशवी के पिता खाना बना देते थे तो काशवी बर्तन धो लिया करती थी। इस तरह दोनों मिल बांट कर काम किया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन काशवी के पिता को अपने काम से किसी दूसरे देश जाने का प्रोजेक्ट मिलता है, इसलिए उसके पिता दूसरी शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें काशवी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। इस तरह काशवी के पिता अपने ऑफिस की एक औरत राशि से विवाह कर लेता है। राशि बहुत ही चालाक और मतलबी औरत थी, उसे बस पैसों से मतलब था। काशवी के पिता राशि से विवाह करके उसे घर लाता है और काशवी से कहता है, काशवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें माँ को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी सगी माँ की तरह प्यार करेगी। और हाँ, अब तुम्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा काम यही संभालेंगी। अपनी दूसरी माँ को देखकर काशवी बहुत खुश होती है। जब तक काशवी के पिता विदेश नहीं गए तो राशि काशवी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके जाते ही राशि ने अपने असली रंग दिखा दिए। बहुत हो गया अब मेरा अच्छी माँ बनने का नाटक। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। घर का सारा काम तुझे ही करना है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आप मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? काशवी के इतना कहते ही राशि उसे जोरदार तमाचा लगाती है। अब बता कैसा लगा मेरा मजाक? आज से आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी माँ। मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर का सारा काम, खाना बनाना, ये सब करना है तुझे। अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया तो मैं तुझे और तेरे बाप दोनों को जान से मरवा दूंगी। चल अब खड़ी खड़ी टाइम पास मत कर और जाकर काम कर। काशवी घर का काम करने चली जाती है और राशि अपने दोस्तों से फोन पर बात करने लगती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन गलती से काशवी के हाथ से राशि की लिपस्टिक गिरकर टूट जाती है। तभी राशि वहाँ आती है। नालायक, तूने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक गिराकर तोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरे हाथ से ये लिपस्टिक गिर गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। अब तो झूठ भी बोलने लगी है। आज तो मैं मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगी। इतना बोलकर राशि काशवी को बहुत मारती है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारिए। तभी काशवी का पिता रोहन वहाँ आ जाता है और वह राशि का असली रूप देख लेता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे आप कब आए? मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। अच्छा हुआ मैं आ गया और मैंने अपने आँखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, तूने सब कुछ देख लिया है? क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? राशि रोहन के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर राशि भी रोहन को जोरदार थप्पड़ मारती है। आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुझे जेल की हवा खिलवा दूंगी, समझ गया? राशि की ये बात सुनकर रोहन डर जाता है। अब रोहन के सामने ही राशि काशवी से घर के सारे काम करवाती थी। रोहन काशवी के कमरे में जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे काशवी, आज तेरे साथ जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। काश मैंने दूसरी शादी ना की होती, फिर हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहते और मिल बांटकर घर का सारा काम करते। कोई बात नहीं पापा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन काशवी के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। चल काशवी, बाहर खेलने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तू हमारे साथ खेलने नहीं आई, इसलिए हमने सोचा है कि हम खुद ही आ जाए तेरे घर पर। काशवी के दोस्तों की आवाज सुनकर राशि वहाँ आ जाती है और गुस्से से बोलती है, ए चिल्लर पार्टी, निकलो मेरे घर से। अगर नहीं गए तो अभी बहुत पिटाई करूंगी तुम्हारी। गंदी आंटी, आप हमें डराने की कोशिश मत करो, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, समझिए आप। बहुत जुबान चल रही है तेरी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। आप हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो गंदी चुड़ैल आंटी। इतना बोलकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। राशि भी उनके पीछे भागती है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाती है। पता नहीं किस माँ के इतने बदतमीज बच्चे हैं। लगता है इनकी माँ ने इन्हें खूब सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं और काशवी का जन्मदिन आ जाता है। रोहन काशवी के कमरे में गुब्बारे लेकर जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा। बताओ काशवी, आज तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे एक प्यारी सी ड्रेस दिलवा दीजिए। तभी वहाँ राशि आ जाती है और गुस्से से कहती है, अरे पैसे क्या पेड़ पर लटकते हैं जो तुझे अच्छी सी ड्रेस दिलवा दे? जो ड्रेस है चुपचाप उसे ही पहन ले, कोई नहीं देने वाला तुझे नई ड्रेस। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे अच्छी सी ड्रेस जरूर दिलवाऊंगा। मोटी बुद्धि के आदमी, कितनी बार कहा है तुझे, मेरे सामने ज्यादा बकवास मत किया कर। जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा ही किया कर। इस घर में किसी का कोई जन्मदिन नहीं मनने वाला। इतना कहकर राशि वहाँ से चली जाती है। काशवी अपने कमरे में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? आपके बिना मेरे और मेरे पापा का क्या हाल हो गया है। अगर आज आप होती तो ये दूसरी मम्मी आती ही नहीं और हम सब हंसी खुशी रह रहे होते। तभी अचानक काशवी की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है, बेटी मैं कहीं नहीं गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे पता है राशि तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी उसकी माँ वहाँ एक लिपस्टिक प्रकट करती है और बोलती है, बेटी तुम ये लिपस्टिक अपनी नई माँ को दे देना। इसे लगाते ही वो हमेशा के लिए सुधर जाएगी और मेरी तरह तुम्हें प्यार करने लगेगी। काशवी अपनी माँ की लिपस्टिक ले लेती है और अपने मन में सोचती है, लेकिन मैं माँ को क्या बोलकर लिपस्टिक दूंगी? फिर भी एक बार जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर काशवी राशि के पास जाती है और बोलती है, माँ कुछ टाइम पहले मैंने आपकी एक लिपस्टिक तोड़ दी थी ना, उसके बदले में आपके लिए ये दूसरी लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह, तेरे अंदर इतनी अक्ल कब से आई? लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए पापा ने कुछ पैसे दिए थे, जिससे मैंने आपके लिए ये लिपस्टिक ले लिया। अच्छा, मेरे मना करने के बाद भी तेरे बाप ने तुझे पैसे दिए? लेकिन कोई बात नहीं, तूने खुद पर खर्च नहीं किए, तू मेरे लिए लिपस्टिक लेकर आई है, इसलिए आज मैं तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। चल जा बर्तन धो। काशवी बर्तन धोने चली जाती है और यहाँ राशि जादू लिपस्टिक लगा लेती है। जादू लिपस्टिक लगाते ही राशि सुधर जाती है और वो काशवी को बर्तन धोते हुए देखती है और बोलती है, अरे काशवी बेटा, तू बर्तन क्यों धो रही है? ये सब तो मेरा काम है। तू जाकर पढ़ाई कर। आज से मैं घर का सारा काम करूँगी। तू पढ़ाई करियो और अपने दोस्तों के साथ खेल लियो। काशवी समझ जाती है कि राशि पर जादू लिपस्टिक का असर हो रहा है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद राशि रोहन के पास जाती है और बोलती है, सुनिए जी, आज काशवी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी है और बहुत सारे लोगों को भी बुलाया है। तो आप जल्दी से काशवी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस ले आओ। बाकी यहाँ की तैयारियाँ मैं देख लूँगी। राशि का ये वाला रूप देखकर रोहन हैरान रह जाता है। उस दिन रात को धूमधाम से काशवी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई गोल्डन लिपस्टिक का जादू। कालीगंज नाम के एक गांव में जमुना अपनी सास और 2 बेटियां चंचल और सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता 17 बरस की थी, परंतु चंचल की उम्र अभी कम थी। वो केवल 8 साल की थी। जमुना की सास बीमार हालत में खाट पर पड़ी रहती थी। चंचल के जन्म के 2 साल बाद ही जमुना के पति की मृत्यु हो गई थी। जमुना अपना घर चलाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने का काम करती थी। जमुना और उसकी बड़ी बेटी सुनीता मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जमुना अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, जमुना की सास अंतिम सांस ले रही थी। अपने अंतिम समय में वो अपनी बहू और अपनी पोतियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, जमुना बहू, तूने मेरी बहुत सेवा की है। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह माना है। मेरे पास तुझे देने के लिए तो कोई जमीन जायदाद नहीं है, सिवाय इस गोल्डन लिपस्टिक के। ये तुम रख लो। मैं अब ज्यादा समय की मेहमान नहीं हूँ बेटी। आप ऐसे क्यों बोल रही हो सासू माँ? मैंने आपकी सेवा किसी लालच से नहीं की है। मैं तो दिल से आपको अपनी माँ समझती हूँ। जाना तो मुझे पड़ेगा बेटी। तुम इस गोल्डन लिपस्टिक को रख लो। तुम जब भी इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करोगी तो सावधानी से करना। ऐसा क्यों सासू माँ? बेटी, मुझे ये जादुई गोल्डन लिपस्टिक एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसी बेसहारा इंसान की मदद करूंगी
तो ये लिपस्टिक अपना चमत्कार दिखाएगी। लेकिन मैं कभी भी किसी बेसहारा की मदद कर ही नहीं पाई। परंतु तुम ये जादुई गोल्डन लिपस्टिक अपने पास रख लो। जब तुम किसी की मदद करोगी तब ये तुम्हें अपना चमत्कार दिखाएगी। इतना कहते ही जमुना की सास चल बसी। जमुना ने जादुई गोल्डन लिपस्टिक को अपनी सास का आशीर्वाद समझकर अपनी अलमारी में रख दिया। हमेशा की तरह वो अपनी पुरानी मेकअप की चीजों का इस्तेमाल करने लगी। उसे लिपस्टिक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो जमुना जंगल से लकड़ियां काट कर ले आती थी, लेकिन एक बार तकरीबन 5 दिन तक भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से जमुना लकड़ियां लाने नहीं जा सकी और उसकी आमदनी ही रुक गई, जिसकी वजह से घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जमुना परेशान होकर अपनी बड़ी बेटी सुनीता से बोली, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। वो तो आप सही कह रही हो माँ, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में आप जंगल तक कैसे जा पाओगी? और अगर आप जंगल चली भी गई तो उन भीगी लकड़ियों का हम क्या करेंगे? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन चंचल अभी छोटी है। हे भगवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं? हम सब कब से भूखे हैं? तभी जमुना के मन में एक ख्याल आता है। सुनीता, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना मैं नदी जाकर मछलियाँ पकड़ लाऊं और उन्हें बाजार में बेच दूं, क्योंकि इतनी बारिश में तो पानी का जल स्तर भी काफी ऊपर आ गया होगा। मछलियाँ भी आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गईं तो ठीक है, वरना पकाकर खा लेंगे। जमुना बिना देरी किए अपनी पड़ोसन भूमिका से मछली पकड़ने वाला जाल मांगती है और नदी की ओर चली जाती है। जैसे ही वो नदी में जाल डालती है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में फंस जाती है। बिना देरी किए जमुना मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। जाते जाते रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो बारिश में ठंड से ठिठुर रही थी। जमुना उसके पास जाती है और पूछती है, कौन हो तुम अम्मा, और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं पास वाले गांव में रहती हूँ बेटी। मेरे घर में मेरा बीमार पति है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए खाने की तलाश में निकली थी। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दोगी तो मैं अपने पति को कुछ खिला पाऊंगी। लेकिन अम्मा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रही हूँ। मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है। मान जाओ बेटी, दे दो मुझे ये मछलियाँ, क्योंकि अगर मैं आज घर कुछ खाने के लिए लेकर नहीं गई तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या अम्मा? तुम्हारा बेटा या फिर कोई बेटी? नहीं बेटी, सिर्फ मैं और मेरे पति ही हैं। एक बेटी थी, लेकिन कुछ साल पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरा सहारा मेरे बीमार पति ही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? फिर तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे घर चलकर देख लो। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके घर जाकर क्या करूंगी? ये लीजिए, ये मछलियाँ आप ही रख लीजिए। इतना कहकर जमुना उस बूढ़ी औरत को सारी मछलियाँ दे देती है और खुद घर लौटते वक्त पेड़ से कुछ फल तोड़कर ले जाती है और घर आकर अपनी बेटी को देते हुए बोलती है, बेटी, आज भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं ये कुछ फल तोड़ कर ले आई हूँ। कोई बात नहीं माँ, लाओ ये फल ही दे दो। भूखे रहने से अच्छा है कुछ तो खाएंगे। उसके बाद सुनीता उन फलों को ले जाकर काटने लगती है। जमुना वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार की भूख के कारण मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ तो सोचना होगा। तभी जमुना को अपनी सासू माँ की कही जादू लिपस्टिक वाली बात याद आती है। वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से जादुई गोल्डन लिपस्टिक निकाल लेती है और जादुई लिपस्टिक से कहती है, मेरी सासू माँ ने तुम्हें मुझे देते वक्त कहा था
कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो तुम हमारी मदद करोगी। आज हम बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करो। आज हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। तभी जादुई लिपस्टिक में से आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ जमुना। तुम्हें मुझसे जो मांगना है तुम मांग सकती हो। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगी। जादुई लिपस्टिक को बोलता देख जमुना हैरान हो जाती है और तुरंत अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। सुनीता, चंचल, जल्दी इधर आओ। देखो ये लिपस्टिक हमसे बातें कर रही है। जमुना की आवाज सुन उसकी दोनों बेटियां वहां भागी भागी आती है। फिर सुनीता कहती है, क्या कह रही हो आप माँ? क्या सच में ये लिपस्टिक बोलती है? हाँ बेटी, और इसने कहा है कि हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें देगी। माँ, फिर हम कुछ मांग कर देखते हैं। उसके बाद जमुना कहती है, जादुई लिपस्टिक, हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा पकवान दे दो। जमुना के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। ये सब देख तीनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। चंचल कहती है, अरे वाह माँ, ये सभी पकवान तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये गोल्डन लिपस्टिक तो सच में जादुई है। उस दिन उन्होंने स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। उसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी कुछ जरूरत पड़ती तो वो जादुई लिपस्टिक से कहकर उसे पूरा कर लेते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आते देख उनकी पड़ोसन भूमिका अपने पति से कहती है, जी ये जमुना के घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आती रहती है। इनके पास इतने पैसे कब से आ गए जो ये लोग पकवान खाने लगे? तुम सही कह रही हो भाग्यवान, खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आती है। हमें पता लगाना चाहिए आखिर माजरा क्या है। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी चुपके से जमुना के घर पर नजर रखने लगते हैं और उनको जमुना के जादुई गोल्डन लिपस्टिक का राज पता चल जाता है। उसके बाद भूमिका और उसका पति जादुई गोल्डन लिपस्टिक को चुराने का विचार करते हैं। एक रोज जब वो सब सो रहे होते हैं तभी भूमिका और उसका पति उनके घर से जादुई गोल्डन लिपस्टिक चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई गोल्डन लिपस्टिक लगाकर भूमिका झट से उसका इस्तेमाल करने की सोचती है और जल्दी से उससे कहती है, जादुई गोल्डन लिपस्टिक, हमारा पूरा घर सोने और चांदी का बना दो। तभी वो गोल्डन लिपस्टिक एकदम से काली होने लगती है और थोड़ी देर में वो बहुत तेज फट जाती है, जिससे उन दोनों को बहुत चोट आ जाती है। लिपस्टिक टूटकर जमीन पर पड़ी हुई थी। आवाज सुनकर जमुना और सुनीता भागे भागे उनके घर पर आते हैं तो जमीन पर पड़े हुए अपने जादुई गोल्डन लिपस्टिक के टुकड़ों को देखकर सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही सुनीता उन लिपस्टिक के टुकड़ों को उठाती है तो वो पहले की तरह जुड़कर चमत्कारी गोल्डन लिपस्टिक बन जाती है। भूमिका को अब सब कुछ समझ आ गया था। वो जमुना से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, हम दोनों ने मिलकर लालच की भावना से तुम्हारी जादुई गोल्डन लिपस्टिक चुरा ली थी और उसकी सजा हमें मिल गई। उसके बाद जमुना और सुनीता अपनी जादुई गोल्डन लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है और उस जादुई गोल्डन लिपस्टिक से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। इस प्रकार जादुई गोल्डन लिपस्टिक की वजह से उनका जीवन बदल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।